नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हाउ द सोसाइटी वाज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, एंड देन वी आर नेक्स्ट मूव टू द ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, जिसमें आपने किंग्स की ड्यूटीज वगैरह हैं वो आपने देखी थी। उसके अलावा हमने उसमें जो 6 एविल्स हैं जो किंग को नहीं अपनाने चाहिए, ऐसी चीजें जैसे लोभ लालच है, घृणा है, इसके अलावा कोई मोक्ष वाला काम है, तो दैट डजंट सूट द पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर, तो वो उसको उससे ऊपर होके अच्छा काम करना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज पर द मनु स्मृति। So Manu was of the opinion that the council of ministers are the like arms, eyes and ears of the king. जो मंत्री परिषद होता है किसी भी राज्य में या किसी भी राजा का, वो उसके आंख, कान और हाथों के समान होता है, जो उसको हर पल सहायता देता है। मंत्री परिषद की आंखों से वो देख सकता है हर चीज को अलग अलग तरीके से, वो पैटर्न बना के। उसके बाजुएं होती हैं, वो अच्छे से उसको उसके ऊपर काम कर सकता है। देन उसके अकॉर्डिंग वो सुन सकता है, कोई प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की, कोई उसको बदलाव चाहिए ड्यूरिंग द टेन्योर या कोई सजेशंस हैं, तो ही विल एक्नॉलेज एंड ही विल हियर द सेम विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन he stated that a king without the council of ministers is like driving a chariot without wheels. chariot जैसे आपकी एंशिएंट एक पार्ट है, एक प्रिमिटिव स्टेज पे जैसे सर आवाज नहीं आ रही आपकी। Due to certain instability of connection, it might be there, otherwise it's audible. Then he stated that जो किंग होता है और जो उसकी काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, वो लाइक ड्राइविंग ए चैरियट। एंशिएंट इंडिया की बात करें या एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो चैरियट जो पहले जिससे हम या हमारे पूर्वज जो हैं पहले गांव, अब भी गांव में मिल जाएंगे आपको, जैसे सामान ढोने के लिए जो वाहन यूज करते थे, जैसे अभी मॉडर्न सेंस में आप कह सकते हैं, जैसे गाड़ी का एग्जांपल लीजिए, बाइक का एग्जांपल लीजिए, तो अगर उसके टायर ही नहीं होंगे तो वो चलेगा कैसे। ऐसे ही एक मनुस्मृति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मनु ने एक व्हील्स के अकॉर्डिंग माना है कि जब वो व्हील्स ही काम नहीं करेंगे तो हाउ कैन इट वर्क्स, राजा कैसे काम करेगा। तो इट शोटेड द एग्जांपल, जो प्रिमिटिव इंडिया की बात थी या प्रिमिटिव सोसाइटी की बात थी, नाउ इट्स एज पर द मॉडर्निटी। जैसे व्हील्स के बगैर कोई वाहन नहीं चल सकता, कोई भी व्हीकल रन नहीं हो सकता, उसी के अकॉर्डिंग विदाउट एनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ए किंग नॉट एबल टू डू सर्टेन थिंग्स effectively, नहीं कर पाएगा वो। And he was of the opinion that an ideal number of council of ministers should not be more than 7 to 8। और किंग का जो एक ओपिनियन है वो ये भी था कि अगर मनु की माने तो 7 to 8 मिनिस्टर्स ही राजा को अपॉइंट करने चाहिए आउट ऑफ द टोटल। में वो एक्नॉलेज कर सकता है कि विच वन इज द बेस्ट, एंड दैट अपॉइंटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन। वो अपने चहेतों को ना वो चीजें दें जिसमें कोई पावर का मिसयूज हो, बट ही शुड ऑथराइज टू अपॉइंट ओनली दोज पर्सन हु। बच्चे आई थिंक किसी का सो एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू कि एक मंत्री में क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, दैट विल बी द मेन इशू। और उसी के अकॉर्डिंग जो किंग है उसको मंत्री परिषद में किसी भी पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए। देन द मिनिस्टर्स वर एक्सपेक्टेड टू हैव हाई लेवल लर्निंग। जो मिनिस्टर्स हैं उनको एक अच्छा लर्नर होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। दे शुड बी फ्रॉम द बर्थ फ्रॉम द हाई कास्ट। हाई कास्ट जो बर्थ है वो एक्नॉलेज जो है वो होना चाहिए उसमें। देन good warriors, he should be or she should be a good warrior with a sharp understanding of various techniques, जिसको वारफेयर की, युद्ध कला की काफी अच्छी टेक्निक्स आनी चाहिए। एंड
प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टेट सिस्टम एंड द लाइक, और उसी के अकॉर्डिंग जो स्टेट सिस्टम है उसको समझने की क्षमता और उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डील करने का जो स्किल्स है वो एक किसी भी मंत्री में होना चाहिए। Then you can say that a minister must improve to be an honest broker between the king and his subjects without causing any displeasure to the king। उसके अलावा जो मिनिस्टर है उसको ऑनेस्ट होना चाहिए while dealing with the king and his subjects। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अगर कहें कि किसी भी मिनिस्टर को दी गई है वो